देवस्थानम बोर्ड को आज उत्तराखंड की धामी सरकार ने वापस ले लिया है, लेकिन इस फैसले को उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत किस नज़र से देखते हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ तीरथ सिंह रावत जी मौजूद हैं। तीरथ जी, किस नज़र से देखते हैं सरकार के इस फैसले को? देखिए, जो देवस्थान बोर्ड आज उसको वापस उड्डोल किया गया, उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं और साधुवाद देता हूं। जब ये देवस्थान बोर्ड आया और उसके बाद मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने शुरू में कह दिया था कि इस पे हम पुनर्विचार करेंगे। यही नहीं तो जो मंदिर सम्मिलित किए गए हैं उनको भी हम इससे मुक्त करेंगे और उस प्रक्रिया को हमने आगे बढ़ाया। उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते ही हमारे जो मुख्यमंत्री धामी जी हैं समिति बनाई, मनोहर कांत ध्यानी जी उसके अध्यक्ष हुए और उनके साथ में जो सदस्य हुए उन्होंने पूरा सबसे सलाह मशवरा करते हुए, बातचीत करते हुए और उसके बाद अपनी पूरी समीक्षा सामने रखी है और उसके बाद फिर उड्डोल किया है। वो एक प्रक्रिया के तहत होना था क्योंकि वो एक्ट बना था, वो सामान्य तरीके से हो नहीं सकता था, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि उस समय मैंने ही उसको आगे बढ़ाने, तो इसके लिए आज सरकार ने निर्णय लिया, उड्डोल हुआ। मैं उसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर जी और जो पर्यटन मंत्री हैं और जो अध्यक्ष उन सब का धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। लेकिन तीरथ जी, आप ही की सरकार के मुख्यमंत्री ने इस बोर्ड का गठन किया था, लेकिन जैसे ही आप मुख्यमंत्री बने आपने इस बोर्ड को लेकर के कई बातें कहीं और आपने कहा कि इस बोर्ड में कई पेच हैं। वो कौन से ऐसे पेच थे जिनको लेकर के आपने सवाल खड़े किए थे और इसको रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कमेटी गठित करने की बात उठाई थी? मेरा संसदीय क्षेत्र में केदारनाथ बद्रीनाथ पड़ता है और मैं जब मुख्यमंत्री था उससे पहले मैंने कहा था कि वहाँ के जो हकूकधारी हैं, वहाँ जो पंडा समाज है, तीर्थ पुरोहित है, पुजारी है, उन सब को बैठ कर के बातचीत करना और उनके हकूक को किसी प्रकार से अतिक्रमण नहीं करना। शंकराचार्य जी के समय से जो व्यवस्था बनी आ रही है उसको यथावत रहना चाहिए, ये मैंने तब भी कहा था। और जब मुख्यमंत्री बना तो उसके तुरंत बाद मैंने आते कहा कि इस पे हम पुनर्विचार करेंगे। जो मंदिर सम्मिलित किए गए हैं उन मंदिरों को उससे मुक्त करेंगे। वो प्रक्रिया आगे बढ़ना था क्योंकि वो एक्ट था, उसमें तुरंत ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया। प्रक्रिया बढ़ी, आगे बढ़ी, वो प्रक्रिया के तहत था। और उसके बाद जब धामी जी आए तो स्वाभाविक एक समिति बनाई और उसमें जो मनोहर कांत ध्यानी उसके अध्यक्ष चेयरमैन बने, उन्होंने अपना निर्णय फैसला सुनाया और उसके बाद फिर ये वापस हुआ। मैं कह सकता हूँ इसके लिए बहुत बड़ा जो काम है और उनको मैं साधुवाद और धन्यवाद दूंगा, करूंगा। लेकिन तीरथ जी, जो विपक्ष है और खास तौर से कांग्रेस, वो सवाल खड़े कर रही है कि 2022 के चुनाव को लेकर के पार्टी कहीं ना कहीं डर गई है और सरकार बैकफुट पर है। चाहे वो तीनों कृषि कानून को लेकर के वापसी की बात हो, चाहे देवस्थानम बोर्ड की बात हो, क्योंकि जहां जहां चुनाव है वहां वहां जो विरोध के सुर उठ रहे थे उसको शांत करने के लिए और मतदाताओं को रिझाने के लिए इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। हम जनहित की बात करते हैं, हम जन सामान्य के विकास की बात करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भी काम किए हैं आम जन को विश्वास में लेते हुए आगे बढ़े हैं। और उत्तराखंड के अंदर तो मैं ये कहूँ कि प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड चौमुखी विकास किया है। और केदारनाथ बद्रीनाथ की जो बात करें हम तो केदारनाथ को जीर्णोद्धार प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ है और जब 13 की आपदा थी तो उसके बाद यदि इसको खड़ा करने का काम, संवारने का काम किया तो आज प्रधानमंत्री जी को सबको धन्यवाद करना चाहिए, साधुवाद देना चाहिए, उसका विस्तारीकरण करने का काम, जिससे कि आज आम तीर्थयात्री होगा, पर्यटक होगा, उसको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, अचीवमेंट मिलेगा। और विकास की तो बात ही क्या करनी, आज रेलवे से बात करें, चारधाम सड़क की बात करें, हर घर को पानी की बात करें, तो हम तो विकास से देखते हैं। तो कैसे कहते हैं कि तो ये भी जो लिए वापस ये जनहित में लिए हैं, जनहित की बात करते हैं। तो आपने देखा, हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी थे, जिन्होंने बताया कि देवस्थानम बोर्ड को वापस लेने का फैसला सराहनीय है और इसकी शुरुआत उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए कर दी थी। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है उस पर उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा है कि विपक्ष का काम है सवाल खड़े करना, लेकिन अगर उत्तराखंड का चौमुखी विकास हुआ है तो वो
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुआ है। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील कुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।